हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हम रात को ही घर पहुंच गए थे और खाना पीना खा के हम लोग टाइम से सो गए थे, क्योंकि 3-4 दिन से घूमते घूमते ना थोड़ा सा थक तो जाते ही हैं और जो सुकून अपने घर में मिलता है वो सच में कहीं नहीं मिलता। तो ये व्लॉग हम सुबह शुरू कर रहे हैं। 3-4 दिन घर बंद रहता है ना, तो थोड़ा बहुत डस्टिंग तो आ ही जाती है और फिर ये तो डेली का काम है, घर बंद रहे या खुला रहे तो ये काम तो हमको करना ही होता है। तो मंदिर के यहाँ के मेरी हो गई है साफ़ सफाई, अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। कितनी भी ठंड हो, बरसात हो या कुछ भी कैसा भी मौसम हो, हारी दुखारी कुछ भी हो, लेकिन हम वुमेंस को ये सारे काम करने ही होते हैं। हमें चैन नहीं पड़ता जब तक हमारे घर के ये सारे काम ना हो जाएं। बच्चे अभी सो रहे थे तो इसलिए मैंने बेडरूम की अभी कोई भी साफ़ सफाई नहीं की है, बस मंदिर का पोर्शन कर लिया है और ड्राइंग रूम में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखें। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखी है, तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो मैंने सबसे पहले आज ना बिना नहाए कपड़े धो लिए, क्योंकि मैंने 3-4 दिन जो भी मैं गांव में रही थी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि वहाँ पे मौसम साफ़ नहीं था और फिर हम 1-2 दिन इधर उधर भी निकल गए थे बुआ जी के, मौसी जी के यहाँ पे, तो धोने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने यहीं आके सबसे पहले सारे कपड़ों को धोया है। सर्दी में एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे कपड़े जो हैं वो सूखते नहीं हैं, और जबकि आप अगर हाथ से धो रहे हो तो बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी मशीन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे सब आदत है। तो हम हो गए हैं नहा धो के फ्री। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पोहे। पोहे किस किस को पसंद है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मूंगफली डाल के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऋषिका के डैडी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है पोहे, तो इसलिए आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं पोहे। इस तरीके से खिले खिले पोहे कैसे बनाने हैं तो इसका पूरा वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। बहुत से लोगों को पोहे पसंद है, बट वो खिलखिले नहीं बनते हैं ना किसी के, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं फिर, न खाने में न सर्व करने में। आप इस तरीके से मेरे ट्रिक से बनाओगे ना तो बहुत ही खिले खिले बनेंगे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे आप लोगों की। तो हमारे आप देख सकते हो पोहे बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बन के हो गए हैं तैयार। अभी फटाफट से हम कर लेते हैं नाश्ता। और आप देख सकते हो अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रखी है। और बीच से बीच ये भैया आ गए हैं हमारे यहाँ पे। नीचे थोड़ा पेंटिंग का काम चल रहा था, तो अंकल जी ने ना इनको ऊपर भी भेज दिया कि जो ये विंडो वगैरह थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है वो ख़राब हो रखा था। बच्चों को मैंने नहला धुला के फ्री कर दिया था, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो ही गया था, बट वही है ना, ये लोग आ गए थे तो इसलिए मैंने जो काम था वो वहीं की वहीं रोक दिया था। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये पेंट वगैरह जो भी होता है वो पहले का ही हट रहा था, और जो वॉल थी उसमें भी सीलन आ गई थी, तो उसकी वजह से भी पूरी वॉल ख़राब हो गई थी। किचन में भी थोड़ी सी सीलन आ रखी थी, तो इसलिए मैं सारे बर्तनों को बाहर निकाल रही थी, क्योंकि वो लोग तो अपना करके चले जाएंगे, फिर ज़्यादा डस्ट हो जाएगी। और बेडरूम में भी अब आ गए हैं ये भैया, तो मैंने सारे बिस्तरों को ना धूप में रख दिया है, ताकि वो थोड़े से हवा लग जाएंगी, धूप तो आ नहीं रही। तो एक ही वॉल पे ये हटा हुआ था, तो इन्होंने इस पे भी पूरे अच्छे से ये पेंट कर दिया है। थोड़े थोड़े काम से भी ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारे वॉश बेसिन के पास में भी इस तरीके से हट गई थी ये, तो भैया ने पूरे जगह पे जहाँ भी ये ख़राब हो रखी थी ना वहाँ वहाँ से इसको अच्छे से पेंट लगा के सही कर दिया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे दिवाली आ गई हो मेरे घर में। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चे देखो वहाँ पे खेल रहे हैं तीनों मंदिर के पास ही मैंने ये मैट बिछा देते थे ना, तो ये लोग वहीं अपना मस्ती से खेल रहे, क्योंकि पूरे घर में काम फैला हुआ है। तो वो मैं तब साफ करूँगी जब ये थोड़ा सा ये पेंट वगैरह जो किया है ना ये सूख जाएगा, उसके बाद करूँगी। तो आज तो पूरा दिन हमारा करो ना करो बराबर सा लग रहा है, मतलब पूरा दिन निकल गया इन्हीं सब में। पर हाँ ये है कि अब थोड़ा सा ये सही हो जाएगा, जहाँ पे भी खराब हो रखा था अब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पेंट सूख गया है तो मैं अब कर रही हूँ सफाई, तो जितना भी इसका कचरा था वो मैं एक पन्नी में भरती जा रही हूँ, क्योंकि वो तो करके चले गए लेकिन मेरे लिए तो काम बढ़ ही गया, तो यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई फिर से चालू हो गई है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया मुझे लगे लगे, और इधर ना ऋषिका के डैडी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्हें डस्ट से एलर्जी है और थोड़ा सा ना उनके फीवर आने का भी चांसेस लग रहे थे। तो मैंने उनको टैबलेट दे के उनको लिटा दिया है, लेकिन फिर भी वो मुझे मना कर रहे थे बार बार कि तुम मत करो, एक साथ बाद में कर लेना। बट वही है ना कि करना है तो करना ही है, क्योंकि सारी धूल मट्टी फिर अंदर बिस्तरों में ही आती, इसलिए मैंने एक साथ ही सारे काम को कर दिया। थोड़ी सी थकावट तो हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब एक साथ काम करते हैं ना तब इतनी थकावट महसूस होती भी नहीं है।
और फिर ये भी है, देखो करना तो मुझे ही है, चाहे मैं अभी करूँ चाहे सुबह करूँ, लेकिन वही है कि अभी एक साथ लगूंगी तो हो भी जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ बिस्तर। धूप तो नहीं आई आज, लेकिन थोड़ी सी हवा लग गई है बिस्तरों में, इतना ही बहुत है। अभी 10-15 दिन यही हाल रहेगा, धूप मिले ना मिले। तो बिस्तर भी हमारा लग के तैयार हो गया है। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। खाना पीना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री। ठंड बहुत हो रखी थी तो इसलिए हम लोग हाथ सेक रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। पता है क्या हुआ? आज तो हीटर को भी फेल कर दिया हमने। है तो ठंड यहाँ काफ़ी हो रही थी, इसलिए हम लोग अपने हाथ सेक रहे हैं। हाँ जी। मामा मेरी उंगली के यहाँ ना जो आग में गोल गोल सा निकलता है ना, वो लग गया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो पतंगे होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। हाथ सेको, हाथ सेको। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है बाबू? और ज्यादा करते थे। ठंड काफी ज्यादा हो गई है अभी यहाँ पे ना, तो मैं भी अपने हाथ से सेक रही हूँ। प्रिया पीछे क्यों चले गए? मम्मा पता है मेरी मैम ने ना एक बात बताई थी, मैं याद जाएगी। अगर हवा चल रही है और आपने हवा में ही आग लगाई हो, किसी चीज में भी हवन कुंड होता है उसमें भी लगाई हो, तो हवा से आग इधर उधर हिलती है ना ऐसे। हाँ। तो हवा से ही होती है। हाँ। और एक और बताया था। तो यहाँ पे अभी मेरे पास में लकड़ी वगैरह तो कुछ नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत था उसी से हमने लगा ली है। अब आज थोड़ी सी कम हो गई। बेटा नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। अभी ये ऐसी रहेगी थोड़ी सी ना।